हेलो दोस्तों, आज है 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमारा भी काम होता रहे और आपका भी काम होता रहे, ताकि आपको ताजा खबरें मिलती रहे। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से रामनवमी के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। अयोध्या के राम मंदिर में आज 27 मार्च शुक्रवार को रामनवमी मनाई जाएगी। दोपहर ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा और इस दौरान करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। और रामनवमी पर श्रद्धालु सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और बड़ी खबर में आप देखिए, पीएम मोदी ईरान जंग पर आज देश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि भाई आने वाला जो समय है वो कोरोना जैसी परीक्षा लेने वाला है और हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और इसी के तहत आप देखिए, पीएम मोदी आज 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और इसमें ईरान जंग के बाद बिगड़े हालात पर चर्चा संभव है। चुनावी राज्यों के सीएम इसमें शामिल नहीं होंगे, ऐसे भी अपडेट है। और इधर आप देखिए, पश्चिम एशिया में जारी संकट और यूक्रेन युद्ध की घटनाओं के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस में G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। ईरान और यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर लोगों को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि महीने भर तक चलने वाले सिलेंडर को 5वें दिन ही क्यों लेने आ रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट के वार से पड़ने वाले असर को लेकर हम सभी को तैयार रहना चाहिए। देश हित में सरकार कोई भी कदम उठाए तो उसके लिए तैयार है। और इधर मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग की वजह से पेट्रोल, डीजल और LPG को लेकर जो अफवाहें फैल रही है उसको लेकर भी सरकार अलर्ट मोड में है। सरकार ने अफवाहों पर सख्ती दिखाते हुए कंटेंट हटाने की समय सीमा को और कम कर दिया है। पहले 3 घंटे में फेक कंटेंट को हटाया जाता था, अब 1 घंटा उसकी टाइमिंग हो गई है। और ऐसे में आप भी जो पैनिक समय होता है दोस्तों, उसमें अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। LPG संकट की खबरें भी लगातार हम देख रहे हैं। सरकार ने कहा कि भाई सब कुछ अफवाह चल रही है। सरकार ने कहा भी हमारे देश में 2 महीने का गैस स्टॉक उपलब्ध है, पैनिक ना हो। सरकार ने एक बार फिर साफ किया कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी नहीं है। करीब 60 दिन का स्टॉक मौजूद है। अफवाहों से बचने की अपील की गई है और गलत जानकारियां फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इधर ईरान से तेल खरीदने की खबरों पर रिलायंस ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि इस तरह की जो खबरें चल रही है वो बेबुनियाद है, फर्जी खबरें हैं। ईरान से कच्चा तेल खरीदने की खबरों को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। साथ ही आप देखिए, पश्चिम एशिया तनाव के बीच 16,000 टन LPG लेकर अपोलो ओशियन मैंगलोर पहुंचा। सप्लाई को कुछ हद तक राहत मिली। अब जल्दी 2 और कच्चे टैंकर आने की भी संभावना है। नायरा एनर्जी के पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए महंगा हो गया। हालांकि अन्य कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर अभी पुराने रेट ही लागू हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते इस तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भी शुरू किया है। 5 से अधिक युद्धपोत तैनात किए गए। ये मिशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है ना दोस्तों कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार का 20% इसी मार्ग से आता है। होर्मुज में युद्धपोत तैनात किए गए। और इधर आप देखिए, मोदी सरकार ने वीरता पुरस्कार पाने वाले सेना के जवानों और उनके परिजनों को ये बड़ा गिफ्ट दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि भाई वीरता पुरस्कार जीतने वाले जवान ट्रेन में जिंदगी भर फ्री में यात्रा कर पाएंगे और इसका लाभ जवानों के परिजनों को भी मिलेगा। तो केंद्र में मोदी सरकार ने वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों और उनके परिजनों को एक बड़ा तोहफा दिया है। महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सरकार ने एक नया आदेश जारी किया जिसके मुताबिक अब थल सेना, वायु सेना और नौसेना के वीरता पदक विजेताओं को ट्रेनों में अब आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। ये रियायत उनके लिए फर्स्ट क्लास, 2 AC और AC चेयर कार कैटेगरी में लागू होगी, जिसमें वे अपने साथ एक साथी को भी ले जा पाएंगे। और ये फैसिलिटी सिर्फ पुरस्कार विजेताओं तक ही सीमित नहीं बल्कि उनकी फैमिली को भी मिलेगी। यानी आदेश के तहत वीरता मेडल विजेताओं के जीवन साथी, चाहे वे विधवा हो या विधुर या फिर पुनर्विवाह वाले, भी सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। और इधर आप देखिए, वंदे भारत में दही में कीड़ा पाया गया। IRCTC पर 10 लाख रुपए और कैटरर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। रेलवे ने सख्त कार्रवाई की। और इधर महाराष्ट्र में पनीर बेचने वालों पर सख्ती कर दी गई है। महाराष्ट्र में होटल, रेस्टोरेंट और दुकानदारों को अब ये बताना पड़ेगा कि वे असली पनीर बेच रहे हैं या फिर पनीर जैसा दिखने वाला एनालॉग पनीर। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कक्षा में रील और शॉर्ट वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है। शिक्षकों पर भी नियम लागू रहेगा। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई के दौरान रील और शॉर्ट वीडियो बनाने पर सख्त रोक लगा दी है। चलिए अभी ईरान युद्ध से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी आप देखिए। होर्मुज और खार्ग पर कब्जे की होड़ मची हुई है। इधर अब ताजा खबरें ये भी आ रही है कि सेना उतारने की तैयारी में अमेरिका आ गया है और इधर ईरान भी बारूद बिछा रहा है। कुल मिलाकर जो तनाव है ना दोस्तों, वो अभी भी बरकरार है और ये लड़ाई अब कहां जाकर रुकेगी इसका कुछ भी अंदाजा नहीं है। अमेरिका ने फिलहाल होर्मुज और खार्ग पर सैन्य दबाव बढ़ा दिया है और इधर ईरान ने भी खार्ग में बारूदी सुरंगें बिछा दी है। होर्मुज में टोल की व्यवस्थाएं भी लागू कर रहा है। इधर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध के बीच हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लेबनानी प्रतिरोध आंदोलन ने आत्मसमर्पण के बजाय टकराव का रास्ता चुना है। यानी अब सरेंडर नहीं, सीधे टकराव होगा। ईरान युद्ध के बीच हिजबुल्लाह प्रमुख ने बड़ा ऐलान किया। और इधर ईरान ने कहा कि भाई अमेरिका ने अगर जमीनी हमले किए तो फिर मौत और जवाब मिलेगा। ईरान ने ये बड़ा दावा किया कि हमारे 10 लाख लड़ाके भी तैयार हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हमें 10 तेल टैंकर गिफ्ट में दिए। पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज होर्मुज के रास्ते भेजे। उन्हें हमारा भरोसा जीतना जरूरी था। तो ईरान और इजराइल अमेरिका के साथ जो ये युद्ध हो रहा है, इसमें ये राहत भरी खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये दावा किया कि ईरान ने 10 तेल टैंकरों को गुजरने का मौका दिया। उन पर पाकिस्तानी झंडे थे और ईरान हमारे से भरोसा जीतना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ईरान यहाँ रुका नहीं है। ईरान की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ दें वरना हमले जारी रहेंगे। और इधर EU ने कहा कि रूस ईरान को खुफिया मदद दे रहा है। ईरान ने अमेरिका का शांति प्रस्ताव भी खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। और ये भी खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए होर्मुज स्ट्रेट खुलवाना भी काफी मुश्किल है। इधर अमेरिका ने एक बार फिर से बड़ी चेतावनी दी और कहा कि ईरान को गंभीर हो जाना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की धमकी दी है और कहा कि फिर बाद में पीछे जाने का
का मौका नहीं मिलेगा। इधर होर्मुज स्ट्रेट बंद करवाने वाले को मार गिराया। युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया है, यानी ईरान के एक नेवी कमांडर को इजराइल ने मार गिराया एयर स्ट्राइक में। और ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया। सैन्य कार्रवाइयों पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। वैश्विक चिंताएं भी बढ़ रही हैं। और इधर ये भी खबरें आ रही है पीछे पीछे से कि भाई ईरान युद्ध में रूस की एंट्री भी, अरबों डॉलर की मदद को लेकर हलचल बढ़ गई है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया कि रूस चुपचाप ईरान को ड्रोन और हथियार भेज रहा है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। और इधर मुसीबत में ईरान के सच्चे दोस्त बनकर रूस और चीन अभी सामने आए हैं। अमेरिका और इजराइल के बढ़ते दबाव के बीच रूस सैन्य सहायता, ड्रोन तकनीक और खुफिया जानकारियां दे रहा है। वहीं चीन आर्थिक मदद, व्यापार और रॉकेट ईंधन सप्लाई कर रहा है। और इधर ये भी खबरें हैं कि ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में रूस मालामाल हो रहा है। तिजोरी में हर रोज 71 अरब रुपए आ रहे हैं। रूस तेल बेचकर ये कमाई कर रहा है। जंग के कारण एशिया और यूरोप के देश अभी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। और इसी बीच ये भी खबर है कि एशिया में चीन बड़ी जंग की तैयारी में, बीच समंदर में मिट्टी और कंक्रीट का एक कृत्रिम द्वीप तैयार कर दिया और यहाँ सैनिक भी तैनात कर दिए। चीन दक्षिण चीन सागर में एंटेलोप द्वीप पर एक विशाल कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि इस द्वीप पर सैन्य ठिकाना भी बनाया जा रहा है, जिसमें तटीय रक्षा प्रणालियां और मिसाइलें भी शामिल हैं। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच यूरोप घूमना अचानक महंगा हुआ, दाम दोगुने बढ़ गए। यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर यूरोप ट्रिप पर भी अब साफ दिख रहा है। फ्लाइट रूट बदलने से किराए बढ़ गए। ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना के भीतर भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर कोई भी शख्स गांजा या चरस के साथ भी पकड़ा जाता ना, तो वो भी अमेरिकी सेना में भर्ती हो सकता है। पहले ऐसे लोगों के लिए सैन्य सेवा में जाना काफी कठिन था। और क्रूड ऑयल को लेकर दाम भी बढ़ गए। 103 डॉलर के पारे तेल हो गया है। होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ती शक्ति के चलते तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल आया और ब्रेंट 103 डॉलर के पार पहुंच गया। अरब के 6 देशों ने ईरान के खिलाफ आवाज उठाई है, चेतावनी के साथ तुरंत जंग रोकने को कहा है। 6 अरब देशों ने ईरान के प्रोजेक्ट्स और प्रॉक्सी हमलों की कड़ी निंदा की। कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब और जॉर्डन ने संयुक्त बयान में ईरान की कार्रवाई को संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया और साथ ही उसको तुरंत ही हमले बंद करने की चेतावनी दी। चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। आईपीएल के सेकंड फेज का शेड्यूल रिलीज हो गया है। 13 अप्रैल से 24 मई तक 12 वेन्यू पर 50 मैच खेले जाएंगे। इनमें 8 डबल हेडर होंगे। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी वर्कर्स में झड़प हो गई, 20 घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बासंती विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प की खबर सामने आई। यहाँ पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज में मतदान होना है। इधर आपको बताएं मध्य प्रदेश में देखिए आप, सीएम के कार्यक्रम से लौट रहे एक बस पलट गई, 10 लोगों की जानें चली गई, 30 से ज्यादा घायल हो गए। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश में डंपर से टकराकर एक बस में आग लग गई, 13 लोग जिंदा जल गए, 22 घायल हो गए। 3 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। पीएम मोदी ने भी शोक जताया। इधर बांग्लादेश में एक बस नदी में गिर जाने से 26 लोगों की जान जाने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 40 लोग सवार थे। और इधर बेंगलुरु में एक प्रोफेसर साहब ने क्लासरूम में ही छात्रा को प्रपोज कर दिया। लड़की ने चप्पल से पिटाई की। कॉलेज के बाहर स्टूडेंट्स ने भी घेर कर मारपीट की। बेंगलुरु के एक मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब ने क्लास के दौरान ही एक छात्रा को प्रपोज कर दिया और फिर ये विरोध बढ़ गया। इधर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने भी जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में आप देखिए, गिरफ्तार बाबा पर 5 नरबली की आशंका है। महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। 10 साल में 1500 करोड़ रुपए का साम्राज्य भी बनाया। महाराष्ट्र के नासिक में खुद को कैप्टन और कॉस्मोलॉजी एक्सपर्ट बताने वाला अशोक खेरा यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और ठगी के आरोपों में भी जांच के दायरे में। अब तक की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। नेटवर्क संपत्तियों और हाई प्रोफाइल कनेक्शन के मामले सामने आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, कश्मीर में ईरान के लिए 18 करोड़ रुपए का चंदा जुटाया गया। बड़गाम जिला सबसे आगे रहा है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल की आशंका भी है। इधर आपको बताएं 96% बस्तर नक्सल फ्री हो गया है और अब 400 सिक्योरिटी कैंप को लेकर भी बड़ा अपडेट आया। नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ को वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च तक की समय सीमा तय की थी और अब इसमें कुछ ही दिन बचे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के सीमावर्ती क्षेत्रों में अब सिर्फ 35-40 माओवादी कैडर बचे हुए हैं और अब 400 से ज्यादा जो पुलिस कैंपेन का इस्तेमाल पुलिसिंग, स्कूल, अस्पताल और दूसरी विकास जरूरतों के लिए किया जाएगा। जियो आईपीओ की उल्टी गिनती शुरू होने लगी है। जल्दी कमाई का पिटारा, आरआईएल की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि मार्च के अंत तक डीआरएचपी दाखिल हो सकता है। नीरव मोदी की बचने की कोशिशें नाकाम हो गई है। प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हो गया है। लंदन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। एआई के बनाए हुए नकली एक्सरे ने चिंताएं बढ़ाई है। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो रहे हैं और ये खतरा है। एआई ने लोगों का जीवन आसान बना दिया, लेकिन अब लोग मेडिकल से संबंधित सलाह भी एआई से ले रहे हैं और कई मामलों में तो एआई एक्सरे की इमेज तक बना रहा है। और इधर अमेरिका में तेजी से अब कोरोना का सिकाडा वेरिएंट फैल रहा है। वैक्सीन को भी चकमा देने में ये माहिर है। फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क समेत कई राज्यों में इसके मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। इधर बच्चों में सोशल मीडिया की लत चुनौती बनती जा रही है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि नियमन पर आम सहमति जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत को गंभीर खतरा बताया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया। अब ओलंपिक में महिलाओं की स्पर्धा में कोई भी ट्रांसजेंडर हिस्सा नहीं ले सकेंगी। जनगणना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना को लेकर सख्त नियम तय किए हैं। नियमों में स्पष्ट किया गया कि यदि कोई भी जनगणना अधिकारी जानबूझकर आपत्तिजनक या अनुचित सवाल पूछता है, गलत जानकारियां दर्ज करता है या बिना सरकार की अनुमति के किसी भी तरह की गोपनीय जानकारियों को उजागर करता है और ऐसे में कर्मचारी दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। iOS 27 के साथ पूरी तरह सीरी भी बदल जाएगा। एप्पल को लेकर ये बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम से जुड़ी खबर भी है। अब रील देखने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टाग्राम ऑफलाइन व्यूइंग फीचर लाने वाला है। एलन मस्क ने सस्ता सुपर ग्रोक लाइट प्लान लॉन्च कर दिया है, तो एआई यूजर्स के लिए ये भी अच्छी खबर है। और इधर मौसम को लेकर भी अपडेट आपको बताएं। दिल्ली में बादलों का डेरा, पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत 10 से अधिक राज्यों में अब बारिश का अलर्ट आया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 31 मार्च तक पश्चिमी हिमालय, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके
और पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया है। आगे हम आपको और बताएंगे। फिलहाल आप देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट रहेगा। पंजाब हरियाणा में भी चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी की भी चेतावनी है। रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 आज लॉन्च करने वाली है। 2026 के इस मॉडल में क्रूज कंट्रोल और नए कलर्स भी मिलेंगे। देश भर के अस्पतालों में राजस्थानियों का कैशलेस इलाज। 31,000 हॉस्पिटल में 25 लाख तक का ट्रीटमेंट मिलेगा। सबसे ज्यादा मरीज गुजरात पहुंच रहे हैं। राजस्थान के निवासी अब देश भर में 31,000 सरकारी और निजी हॉस्पिटलों में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा पाएंगे और इसमें छोटी मोटी सर्जरी से लेकर गंभीर बीमारियों का इलाज तक शामिल है। और इसके लिए आपके पास मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का कार्ड होना चाहिए। इधर आप देखिए, RGHS में OPD और कैशलेस दवाइयां बंद करने का दावा। एसोसिएशन ने कहा कि 700 प्राइवेट हॉस्पिटलों में सुविधा बंद, लेकिन सरकार ने कहा कि सब सही तरीके से चल रहा है। राजस्थान में देखिए आप, SI भर्ती 2025 एग्जाम 5-6 अप्रैल को होगा। 2 चरणों में परीक्षा होगी। RS 2026 का प्री एग्जाम मई में संभव नहीं लग रहा है। अब तक वैकेंसी नहीं निकली। सरकार ने 1 लाख भर्ती का कैलेंडर जारी किया था। जयपुर में IPL के 4 मैच होंगे। IPL के सेकंड फेज का शेड्यूल जारी हुआ, इसमें जानकारियां सामने आई। जयपुर में राजस्थान का पहला मैच 25 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। राजस्थान के मैच और तारीख भी आप यहाँ देख सकते हैं। इधर राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 27 मार्च यानी आज शुक्रवार से शुरू होने जा रही है। राजस्थान में आप देखिए, आंगनबाड़ी कर्मचारियों